अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद हमज़ा ख़ादम। आज बात करेंगे इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के मौका पर अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने क्या ट्वीट किया, और इसके अलावा ये बात करेंगे कि आया फ़लस्तीन में और कश्मीर में रहने वाले जो इंसान हैं वो इंसान नहीं है, और अक़वाम आलम को जो है वो इस मुतल्लिक़ चीज़ें नज़र नहीं आती। तो सबसे पहले बात करेंगे, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि इंसानी हकूक़ की बुनियाद पर जो सोसाइटीज़ बनती हैं वो कामयाब होती हैं, और इस दिन की निस्बत से हमें कश्मीर और फ़लस्तीन के लोगों के मुतल्लिक़ सोचना होगा। याद रहे कि ये वही वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं जो अभी रिसेंटली, और कश्मीर की भी बात कर रहे हैं, अभी रिसेंटली ये आज़ाद कश्मीर में गए और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के साथ इनके जो गार्ड वगैरह थे उन्होंने बदतमीज़ाना रवैया अख्तियार किया। न सिर्फ इन्होंने बल्कि इनके गार्ड्स ने भी, और ये इंसानी हकूक़ के अलमबरदार बने हुए हैं। और इन्होंने आज कश्मीर और फ़लस्तीन की बात की। यकीनन ये करनी चाहिए पाकिस्तान के किसी भी पॉलिटिकल शख्स को या दूसरे किसी भी शख्स को कश्मीर और फ़लस्तीन के रहने वाले इंसानों के मुतल्लिक़ बात करनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये देखा जाए कि अगर आप बात करते हैं, अलमबरदार बनते हैं, तो उसका फिर अमल भी करना है आपने। ये नहीं कि सिर्फ वो ट्वीट कर दें या बात कर दें, उस पर अमल ना करें। अब कश्मीरियों के साथ इनका रवैया ये है कि इनका अतातारड मुस्लिम लीग नून का उठ के कहता है कि मैं इस्लामाबाद नहीं आने दूंगा तनवीर इलियास को या दूसरे को। तो क्या ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं है? और आप किसी को बोलने का मौका नहीं दे रहे। हमारे वज़ीर आज़म को 3 मिनट का आपने मौका नहीं दिया बोलने के लिए कि ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं है। और पाकिस्तान में रहने वाले इंसानों की जितनी तज़लील आप लोग कर रहे हैं, पाकिस्तान मेशत का बेड़ा गर्क करके आप पाकिस्तानी इंसानों में, पाकिस्तान में जितने भी इंसान रहते हैं उनकी बात की जाए तो पाकिस्तान एक मज़लूम माशरा है। अब जितने भी ये इंसानी हकूक़ के अलमबरदार बनने वालों को ये भी बताया जाए कि आज़म सवाती को विदाउट एनी रीज़न उठाया गया है। और इसके अलावा ये भी बताना चाहूँगा कि अली वज़ीर को विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी जुर्म उठाया गया है, और कितने लोगों को बगैर किसी जुर्म के उठा लिया जाता है पाकिस्तान में। इसके अलावा भी इंसानी हकूक़ की बेशुमार जो है वो खिलाफ वर्जियाँ नज़र आती हैं, लेकिन उसकी तरफ कोई रुझान नहीं करता। लेकिन फिर अलमबरदार हम बनने में बड़े माहिर वाक़या हुए हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए, मेरा सवाल ये है कि कश्मीर में रहने वाले इंसान जितने भी हैं, आया वो पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में रहने वाले इंसान हो या हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर में रहने वाले इंसान हो, उनके साथ वो जो बर्ताव किया जा रहा है वो काबिल कबूल है, किसी भी सूरत काबिल कबूल है। और दूसरी तरफ फ़लस्तीन में जो हमारे मुसलमान बहन भाई या जो जितने भी इंसान रहते हैं जिनके साथ जुल्म किया जाता है, चाहे वो किसी भी मज़हब, रंग, नस्ल से हो, क्या वो इंसान नहीं है? और आलमी दुनिया में ये भी होता है कि आलमी दुनिया में जानवरों के आलमी हकूक़ के दिन बनाए जाते हैं। जानवरों के लिए वो इतनी सहूलियात, अगर कोई जानवर बीमार भी हो जाए तो उसको इतनी सहूलियात वो प्रोवाइड करते हैं कि जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और उन लोगों को, वो उन जानवरों को वो सहूलियात मुयस्सर हैं जो पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में या कश्मीर में इंसानों को भी मुयस्सर नहीं है। अब कश्मीर की बात की जाए तो कश्मीर में, इंडियन मकबूजा कश्मीर में स्पेशली कितनी मुसलमान बहनों के साथ, माओं के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, कितने मुसलमानों को, इंसानों को बल्कि मैं कहूँगा कि विदाउट एनी रीज़न जो है वो कत्ल किया जाता है। और जितनी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कश्मीर में या फ़लस्तीन में होती हैं, इतना किसी भी जगह पे नहीं होती। और दूसरा ये कि जो आप किसी का हक़ छीनते हैं, आप किसी की आज़ादी का, उसके पीस का रहने का जो हक़ छीनते हैं या किसी पे काबूज़ होते हैं, आप आया उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम करते हैं, तो बेसिकली ये भी आप इंसानी हकूक़ पर डाका डाल रहे हैं, इसका मतलब ये होता है। और पाकिस्तान की जानब से या हिंदुस्तान की जानब से जितने भी पाकिस्तानी अवाम पे या हिंदुस्तानी अवाम पे जितने भी मज़ालम ढाए जा रहे हैं, अब हमें इंसाफ की बात की जाए या पॉलिटिकल चीज़ों की बात की जाए या माशी तौर पे बात किया जाए, तो पाकिस्तान में अगर 22 करोड़ हैं तो तकरीबन 12 या 14 करोड़ जो लोग हैं वो माशी तौर पर मफलूज हैं, मतलब 2 टाइम का खाना भी उनको मैसर नहीं। तो हम किस तरह बात कर सकते हैं? अगर हम आलमी दुनिया में बात करते हैं, किसी भी इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, तो हम किस बुनियाद पे कर रहे हैं? हमारे 5 करोड़ लोग जो बेरोज़गार बैठे हुए हैं, 5 करोड़ नौकरियों से महरूम बैठे हुए हैं, तो हम किस बुनियाद पे? हमें अमल करना है पहले। हमें सबसे पहले पाकिस्तान को माशी तौर पे जो मुश्किलात हैं उससे निकालना है। हमें उन बेरोज़गारों को रोज़गार मुयस्सर करना है जो इतने सालों से वो बेरोज़गार बैठे हुए हैं। हमें उन स्टूडेंट की तालीम पे फोकस करना है जो इतने सालों से जो है वो तालीम से महरूम है।
تو ہم اسی صورت میں بات کر سکتے ہیں جب ہم کوئی عملی اقدام کریں. تو کشمیر کے مسلمانوں کے لیے، کشمیر کے انسانوں کے لیے اور فلسطین میں رہنے والے انسانوں کے لیے آپ اپنی جد و جہد جاری رکھیں اور ہمارا اس مقصد میں ساتھ دیں. آپ اپنا بھی اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے. اپنے میزبان محمد حمزہ خادم کو اجازت دیجیے. جموں کشمیر زندہ باد.